बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अनीस मुर्तज़ा। आज हम बात करेंगे असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो प्रिपरेशन है पंजाब फूड अथॉरिटी में, उसके लिए हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हम शुरू से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि फ़ूड क्या है और फूड साइंस क्या है और इसके रिलेटेड डेफिनेशंस जो भी हैं वो क्या क्या होती हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हम जानेंगे कि फ़ूड क्या है। एनी सब्सटेंसेस या एनी सब्सटेंस दैट व्हेन इंजेस्टेड यूजुअली विल सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स, जो कि हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वाइटामिन्स, मिनरल्स और वाटर है जो कि बॉडी में प्रोड्यूस करता है या प्रोवाइड करता है। टू नरिश द बॉडी की नरिशमेंट के लिए, जैसा ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए फूड ऐसा एक मटेरियल है जो कि हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करेगा, तो उसे हम कहते हैं फूड। या इसकी और भी डेफिनेशन हो सकती है कि एनीथिंग वी ईट और ड्रिंक, ऐसी चीज़ें जो हम खाते हैं या पीते हैं, दैट प्रोवाइड्स या जो कि प्रोवाइड करती हैं या हेल्प करती हैं और हेल्प्स इन ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड नरिशमेंट। ठीक है, ग्रोथ में हेल्प करेगा, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा और बॉडी की नरिशमेंट के लिए काम करेगा। तो इन चीज़ों को हम जो कहते हैं ये फूड होती है। नेक्स्ट है कि नो मेडिसिन्स आर इंक्लूडेड इन फूड। मेडिसिन्स जो होती हैं ये फूड में इंक्लूडेड नहीं होती। ये आपने ध्यान रखना है कि मेडिसिन और चीज़ होती है, फूड और चीज़ होती है। फूड हम इसलिए ले रहे होते हैं जो कि हमारे डाइट में न्यूट्रिएंट्स को पूरा करे। न्यूट्रिएंट्स में काफ़ी चीज़ें जैसे कि हमने बताई हैं, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर आ जाते हैं। सो देन दीज आर द फंक्शंस कि फ़ूड क्यों ज़रूरी है और ये क्या फ़ंक्शन प्रोवाइड करती है। ऑक्सीडेटिव एनर्जी, कि ऑक्सीडेटिव एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है कि जो कि जिस्म के अंदर जाकर अवेलेबल भी होती है, जैसा कि फ्यूल फॉर द एक्टिविटीज़, बॉडी के जिस्म की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी हम फूड से लेते हैं। देन बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यूज़, ऐसे मटेरियल प्रोवाइड करती है जो कि बॉडी टिश्यूज़ की बिल्डिंग और मेंटेनेंस के लिए काम करती है। और ऐसी सब्सटेंसेस फूड से प्रोवाइड होती हैं जो रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेसेस, जैसा कि डाइजेशन है तो उसके रिलेटेड और बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो ऐसी सब्सटेंसेस जो हैं ये फूड से हासिल की जाती हैं। आप लोगों ने फूड साइंस के बारे में बहुत पढ़ा होगा कि ऐसी साइंस जो फूड के रिलेटेड तमाम प्रोसेसेस को डील करती हो उसको फूड साइंस कहते हैं। आज मैं एक ऐसी लंबी चौड़ी जो 3 से 4 लाइनों पे डेफिनेशन होती है उसको आपको एक सिस्टमेटिक वे में आपको कवर कराऊंगा कि आपको कभी भूलेगी नहीं। तो चलिए पढ़ते हैं। डिफाइंड एज द बॉडी ऑफ कोहेरेंट एंड सिस्टमेटिक नॉलेज, या इट डील विद द नॉलेज, या इट इज़ द साइंस ऑफ, आप ऐसे कह सकते हैं, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर, कंपोजिशन ऑफ फूड मटेरियल एंड देयर बिहेवियर। ये 3 चीज़ें आ जाती हैं कि जिसमें हम फूड की नेचर, उसकी कंपोजिशन और उसका बिहेवियर चेक करते हैं अंडर वेरियस कंडीशंस। ये इंपॉर्टेंट है, कंडीशंस टू विच दे मे बी सब्जेक्टेड। दिस इज द बॉडी ऑफ कोहेरेंट एंड सिस्टमेटिक नॉलेज दैट डील विद द स्टडी ऑफ नेचर, कंपोजिशन ऑफ द फूड मटेरियल्स, कि फूड मटेरियल की नेचर, कंपोजिशन और उनका बिहेवियर जो कि मुख्तलिफ़ कंडीशंस में मुख्तलिफ़ तौर पे सब्जेक्टेड होता है या बदलता है। तो इस साइंस को या इस नॉलेज को हम कहते हैं कि ये फूड साइंस है। नॉलेज, नेचर, कंपोजिशन एंड बिहेवियर अंडर वेरियस कंडीशंस, ठीक है, इसको हम कहते हैं फूड साइंस। तो आप लोगों की आसानी के लिए ये है कि नॉलेज ऑफ या स्टडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर, कंपोजिशन एंड बिहेवियर ऑफ फूड मटेरियल्स अंडर वेरियस कंडीशंस। तो इस कंडीशन को भी हम बयान करेंगे आगे। तो ये एक ब्रीफ सी डेफिनेशन हो सकती है। तो इसमें आप जो है ये जो 3 से 4 चीज़ें होंगी उसको आप ख़्याल में रखेंगे कि उसका नेचर, बिहेवियर और कंपोजिशन अंडर वेरियस कंडीशन में हम स्टडी जो है करते हैं, उसको हम कहते हैं फूड साइंस। तो
इस नॉलेज को या इस साइंस को जानते हैं 1950s से ये डेवलप हुई ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ऑन फूड। तो 1950s से ये डिसिप्लिन जो है स्टार्ट हुआ था। देन हम इसमें जो कंडीशंस के बारे में बात कर रहे थे कि नेचर, बिहेवियर और इसका जो कंपोजिशन है वो किन कंडीशन पे बेस करती है। तो इसका नंबर 1 है प्रोसेसिंग। इसमें हम प्रोसेसिंग क्या करते हैं, जिसमें ब्लांचिंग से लेके अल्ट्रा हाई पास्चराइजेशन तक, HPP तक, ठीक है, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग जो होती है उस तक, बॉयलिंग तक, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके प्रोसेसिंग में आ जाती है। देन प्रिजर्वेशन में रेफ्रिजरेशन प्रिजर्वेशन है, हाई टेम्परेचर प्रिजर्वेशन है, लो टेम्परेचर प्रिजर्वेशन है, ठीक है। इस तरह की प्रिजर्वेशन मेथड्स जो हैं हमारे पास, केमिकल प्रिजर्वेशन है, ठीक है, उनको जो है हम डील करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है स्टोरेज मेथड्स। तो स्टोरेज भी उसी तरह ही होती है कि कौन से टेम्परेचर पे, मीडियम टेम्परेचर हो, रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर हो, चिलिंग टेम्परेचर हो, या मुकम्मल उसको फ्रीज़ करना है, स्टोरेजेस, कोल्ड स्टोरेजेस, ठीक है। इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं उसमें फ़ूड कैसे बिहेव करती है और उसकी pH या कंपोजिशन या उसका बिहेवियर या उसकी नेचर तब्दील होती है या वो ठीक रहती है, तो हम इसको स्टडी करते हैं। देन काज ऑफ स्पॉइलेज, इसको डील करते हैं। तो काजेज़ ऑफ स्पॉइलेज के लिए हम जैसा कि बात कर रहे थे, तो इसके स्पॉइलेज के मुख्तलिफ़ काजेज़ हो सकते हैं, जैसा कि केमिकल चेंज हो सकता है, फूड की कंपोजिशन के अंदर कोई केमिकल चेंजेस आ जाएं स्टोरेज के दौरान या किसी भी कंडीशंस के अंदर। माइक्रोबियल स्पॉइलेज हो सकता है, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, मोल्ड की वजह से। देन ऑटोलाइसिस हो सकता है। ऑटोलाइसिस भी इंजाइमेटिक जो वे में तब्दीली आती है उनकी रिएक्शंस में, तो ये ऑटोलाइसिस जो है ये भी हो सकती है। देन हम देखते हैं कि फूड साइंस कंसर्न्स किससे करती है। इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव करना होता है। सेकंड है अट्रैक्टिव फॉर कंज्यूमर्स, कि जो प्रोडक्ट हमने बनाई है वो कंज्यूमर अट्रैक्शन भी हासिल कर सके और उसको कंज्यूमर जो है वो बाई करे। देन सेफ़, न्यूट्रिशियस एंड होलसम फूड, सेफ़ होनी चाहिए, सेहत के लिए हैज़र्डस नहीं होनी चाहिए, न्यूट्रिशियस होनी चाहिए ताकि न्यूट्रिएंट्स जो अपटेक है या न्यूट्रिएंट्स उसमें पूरे होने चाहिए बैलेंस डाइट के हिसाब से, या जैसा कि डाइट कॉन्शियस पीपल को न्यूट्रिशनल बेसिस पे फूड जो है वो न्यूट्रिशंस होनी चाहिए और होलसम होनी चाहिए। अब होलसम की एक डेफिनेशन है यहाँ पे। अब इस होलसम की डेफिनेशन हम इस तरह करते हैं कि द फूड्स व्हेन कंज्यूम्ड विल नॉट कॉज एनी हार्म टू द कंज्यूमर्स। यहाँ पे हमारा कंज्यूमर्स जो पर्पज़ होता है वो होते हैं इंसान, कि जो खुराक खा रहा है उसको कोई भी हार्म या हैज़र्ड या कोई टॉक्सिसिटी या बीमारी फूड से ना हो, तो उस फूड को हम कहते हैं कि होलसम फूड। अब एक और छोटी सी डेफिनेशन है यहाँ पे कि फ़ूड प्रोसेसिंग क्या होती है। फूड प्रोसेसिंग है एनी ऑपरेशन या और ऑपरेशंस दैट अल्टर द वैल्यू ऑफ फूड, जो कि फ़ूड की वैल्यू को चेंज कर दे, उसको इंक्रीज़ कर दे। इंक्रीज़ किस वे में करे कि उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाए, टेस्ट चेंज हो जाए, या उसकी होलसमनेस जो है या न्यूट्रिशन इंक्रीज़ हो जाए, ताकि वो प्रोसेसिंग के दौरान एक अट्रैक्टिव हो कंज्यूमर्स के लिए। तो इस फूड प्रोसेसिंग के ये 3 मेन जो होते हैं बेनिफिट्स हो सकते हैं। क्या करेगा कि ये शेल्फ़ लाइफ को इंक्रीज़ करेगा ताकि फ़ूड प्रोडक्ट जो है वो एंड कंज्यूमर तक सेफ़ पहुँचे। देन कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, कि फ़ूड को ऐसी शक्ल दे देगा, अपीयरेंस दे देगा या टेस्ट दे देगा जिससे वो कंज्यूमर रेडली या जल्दी से एक्सेप्ट कर ले उस फूड को। उसके बाद प्रिजर्वेशन या प्रिजर्व द न्यूट्रिएंट्स, कि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं उसको वो प्रिजर्व रखेगा ताकि जो फूड है वो
उसमें न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी ना हो, पूरे न्यूट्रिएंट्स जो हैं प्रोसेसिंग के दौरान लॉस ना हो। अब इसमें क्या आता है कि ये फूड प्रोसेसिंग डेलिकेट वाशिंग, यानी कि आमतौर पर जैसे हम घरों में सब्ज़ियाँ वाश करते हैं वहाँ से लेके कम्प्लेक्स प्रोसेसिंग तक, जैसा कि पहले बताया गया, प्रोसेसिंग में मुख्तलिफ़ प्रोसेसिंग टेक्निक्स आती हैं और ये वाशिंग की टेक्निक्स होती हैं। तो वाशिंग से कम्प्लेक्स प्रोसेसिंग जो भी स्टेप होता है, जैसा कि देन ओरिजिन टू कंजप्शन, ओरिजिन हार्वेस्टिंग है, प्रोसेसिंग है, पैकेजिंग है, देन डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आगे रिटेल है, देन कंजप्शन है, तब तक जो फूड है वो सेफ़ रहे और होलसम रहे। तो ये मेनली पर्पज़ होता है फूड प्रोसेसिंग का। तो यही चीज़ जो होती है ये अम्ब्रेला ऑफ फूड सेफ्टी या फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज आ जाती हैं। तो ये इसी अम्ब्रेला की जो है अंडर आता है फूड प्रोसेसिंग, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो है अम्ब्रेला में ये आता है फूड प्रोसेसिंग। तो अब हम आ जाते हैं फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ। इस अम्ब्रेला के बाद हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जानने की कोशिश करते हैं। नाउअडेज़ आजकल की दुनिया में फूड साइंस और फूड टेक्नोलॉजी साइनोनिमसली या एक जैसे तरीक़ाकार पे, या जैसे फूड इंडस्ट्री में दोनों चीज़ें ही सेम तौर पे या एक जैसे प्रोसेसेस के लिए यूज़ की जाती हैं। तो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है इसकी डेफिनेशन ये है कि द होल सेट ऑफ चेंजेस थ्रू विच अ फूड पासिस फ्राम हार्वेस्टिंग टू कंजप्शन, कि ऐसे सेट जिसमें मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार में चेंजेस आती हैं फ्राम हार्वेस्टिंग टू कंजप्शन, तो इसको हम कहते हैं फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसी तरह एक और डेफिनेशन है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या बायोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड न्यूट्रिशन टू द हैंडलिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड्स, यानी कि इसमें मुख्तलिफ़ ये साइंसेस का इस्तेमाल ये है, ठीक है। द एप्लीकेशन ऑफ ऑल टेक्नोलॉजीज़ भी कह सकते हैं, या ऑल साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ एंड न्यूट्रिशन टू हैंडलिंग द फूड या हैंडलिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स। तो इस सारे सिनेरियो को हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। तो अब हम बात करते हैं फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद आता है फूड टेक्नोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट। ये एक ही चीज़ होती है, फूड टेक्नोलॉजिस्ट एंड फूड साइंटिस्ट। इट शुड बी एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्सेंट विद द प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विद अंडरस्टैंडिंग द नेचर, हैंडलिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड्स, कि ये कन्वर्सेंट या प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, ऐसा साइंटिस्ट होना चाहिए या ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि कनेक्टेड हो अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज अबाउट द नेचर, हैंडलिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ द फूड, क्योंकि ये वास्ट सब्जेक्ट है, कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए होती है इसको हैंडल करने के लिए, ताकि आपको तमाम साइंसेस का इल्म होना चाहिए। जिस तरह इंजीनियरिंग है उसका इल्म होना चाहिए, फूड केमिस्ट्री है उसका इल्म होना चाहिए, फूड माइक्रोबायोलॉजी है उसका इल्म होना चाहिए। तो इस तरह के मुख्तलिफ जो प्रोसेसेस हैं उसका इल्म जो है वो ज़रूरी है कि एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट उसको टैकल कर सके। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के बाद फूड जो साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो वर्क टुगेदर, यानी कि इकट्ठे फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर सेफ्टी, टेस्ट, अपीयरेंस एंड न्यूट्रिशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। तो इसको वो इंश्योर करते हैं कि उसकी सेफ्टी, अपीयरेंस, न्यूट्रिशन और टेस्ट जो है ये ख़राब ना हो, इम्प्रूव हो। देन सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसकी, जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट इसको इंश्योर करेगा कि सिलेक्ट अ न्यू और प्रॉपर रॉ मटेरियल को टेस्ट भी करेगा और उसकी उस टेस्टिंग की बुनियाद पे सिलेक्शन करेगा। नो द फंडामेंटल चेंजेस से कहते हैं ये फ़िज़िकल प्रोसेसेस में चेंजेस आती हैं, फ़िज़िकल प्रोसेस में या फूड की कंपोजिशन में चेंजेस आती हैं ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, तो उसको नो हाउ उसकी होनी चाहिए। देन
डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट डेवलप करे, प्रोसेसेस डेवलप करे और टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करे। अगर एक टेक्नोलॉजी से काम जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है तो उसका जो है पाकिस्तान में हम जुगाड़ी मेथड कहते हैं, लेकिन इस तरह जुगाड़ ना हो, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी को मॉडिफाई करना उसे आता हो कि इजी वे में फूड प्रोसेस की जा सके और न्यूट्रिएंट लॉसेस कम से कम हों, उसकी जो है न्यूट्रिएंट्स और अपीयरेंस जो है वो चेंज ना हो। देन अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल फूड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, तो उसको अंडरस्टैंड भी करे और अगर कोई ऊपर नीच या तब्दीली हो जाए या कोई उसमें जो है प्रॉब्लम हो जाए तो उसको कंट्रोल भी कर सके। सॉल्व द टेक्निकल प्रॉब्लम्स, अगर फूड में टेक्निकल कोई प्रॉब्लम इशू आ गया है तो उसको इंश्योर करे कि फूड मैन्युफैक्चरिंग के दौरान प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। ड्यूरिंग किसी भी चीज़ के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हो सकता है, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान जो भी प्रॉब्लम आई हो उसको टैकल कर सके, उसको सॉल्व कर सके, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसी तरह ये सारे प्रोसेसेस को लेके न्यू रिसर्च ट्रेंड्स जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। आजकल क्या चल रहा है कि डिटेक्शन मेथड्स, मुख्तलिफ पैथोजेनिक जो इफ़ेक्ट्स होते हैं फूड पे या टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको डिटेक्शन कर रहे हैं साइंटिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं। तो पैथोजेंस और टॉक्सिन्स, उनको डिटेक्शन में न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो है बना रहे हैं। देन फूड टॉक्सिकोलॉजी, ह्यूमन और फूड का रिलेशन जो होता है, अगर फूड टॉक्सिकोलॉजी है तो उसके लिए मेथड्स बन रहे हैं न्यू। फूड एलर्जीज़ के लिए न्यू रिसर्च हो रही हैं, और अगर कोई भी हैज़र्ड आता है तो उसको टैकल करने के लिए न्यू रिसर्च हो रही हैं। तो ये था आज का फूड साइंस एंड टेक, फूड साइंस और टेक्नोलॉजी का जो ये इंट्रो था, ये इतनी डेफिनेशंस थी। नेक्स्ट में हम जो है ये पढ़ेंगे इसके जो है डिसिप्लिन्स या इसके जो है अप्रोचेस किन किन में होती हैं, ये इनके जो रिलेशंस होते हैं, रिलेशंस ऑफ फूड विद साइंसेस, इसमें मुख्तलिफ आ जाती हैं, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री। तो ये सारी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो इस प्रिपरेशन के सेशन को जो है आप फुली इस वीडियो को देखें और लेक्चर्स को नोट करते जाएं, ताकि आपके MCQs जो हैं वो प्रॉपरली आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। थैंक यू।